अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत चिनार स्कूल के मालिक के घर हुई डकैती के मामले में अलवर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 आरोपी व एक महिला को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने बताया कि 21 नवंबर 2024 को स्कीम नंबर 1 में आर्यनगर मकान नंबर 217 में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें आरोपी सुजल पुत्र हंसराज वाल्मीकि निवासी हंसी, सचिन पुत्र प्रहलाद, हनु पुत्र सुरेश कुमार, आर्यन पुत्र विवेक, नीलम कुमारी उर्फ कंचन पुत्री अशोक निवासी अलवर मेव बोर्डिंग के पीछे के रहने वाली है। उसने ही अपने मालिक की रेकी करके इस डकैती को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि मकान मालिक कहते थे कि हम शादी में जाएंगे, उसी का फायदा उठाते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने नीलम की मदद से कार में बैठकर रेलवे स्टेशन के सामने जाकर भगत सिंह चौराहे पहुंचे और घर तक पैदल जाकर पूरी घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि करीब 20 लाख की लूट को अंजाम दिया था। इस मामले में डीएसपी अंगद शर्मा व उनकी पूरी टीम ने जगह जगह जाकर छानबीन करके इस मामले का खुलासा किया है। अब तक पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। जैसा कि आपको ज्ञात है, दिनांक 21 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि आर्य नगर में रहने वाले नीरज गर्ग जी के घर में सुबह के लगभग 2 बजे के आसपास 4-5 लोग घुस गए थे, एंट्री कर ली और नीरज गर्ग जी अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ शादी में 2-3 दिन से बाहर गए हुए थे। उनका परिवार, केवल उनके घर पे माता पिता ही थे केवल। तो माता पिता चूंकि बुजुर्ग थे तो उनको उन्होंने बांध दिया और टेप वगैरह चिपका दिया और उनसे पूछा भाई कहाँ सामान वगैरह रखा हुआ है। तो उनके घर में जो कैश वगैरह था लगभग 15 लाख के आसपास और कुछ ज्वेलरी को लेके वो लोग चले गए। 1.5-2 घंटे वो लगभग घर में रहे और पैदल ही आए थे, पैदल चले गए। ये सूचना अपनी पुलिस को लगभग 4:30 बजे के आसपास मिली। थाना स्तर से और उच्च अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे तो ये समझ में आया कि 4-5 लोग अलग अलग स्थान से या अलग अलग डायरेक्शन से गुट में बना के आए थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। प्रारंभिक तौर पर ऐसा लग रहा था कि संभवतः उनको ज्ञात था कि घर में इस समय कोई होगा नहीं। जो वारदात का तरीका था उससे ऐसा लगा कि वो जानते थे कि परिवार के जो प्रमुख लोग हैं, जो और लोग हैं, अन्य सदस्य हैं, वो शादी में या बाहर कहीं गए हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए पारिवारिक सदस्यों पे, आस पड़ोसियों पे, जो घर में काम करने वाले हैं, जो बिजनेस में उनके साथ शामिल हैं, स्कूल में जो शामिल हैं, उन सभी से धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन किया गया, उनकी क्लोज मॉनिटरिंग की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि घर में जो काम करने वाली एक महिला है वो थोड़ी सस्पेक्टेड दिखाई दी। उसको फॉलो किया गया तो ज्ञात हुआ कि उसके जिस व्यक्ति से रिलेशन है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो उसको फॉलो करते हुए हमारी टीम हरियाणा हांसी पहुंची और उस महिला के संपर्क में जो लोग थे 5 लोग, उनमें आर्यन था एक व्यक्ति, एक हन्नू है, एक ऋषि है, सुजल है और सचिन है। 5 लड़के जो इनकी उम्र 20 से 25 साल है, जो हांसी के 4 कुतुब रोड के निवासी हैं, जिनका ऐसा जानकारी में आ रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अभी पूरा रिकॉर्ड मिला नहीं है। तो उनको हमने डिटेन किया, उठाया तो ये समझ में आया कि वारदात इन लोगों ने करी है और जो महिला थी उसने इन चीज़ों को सूचना दी है, इन लोगों को सूचना दी है कि भाई घर में इस समय कोई नहीं होगा, आपको काफ़ी कैश और नकदी वगैरह और जेवरात मिल जाएंगे। तो हमारी पुलिस इसमें सफल रही। हमने उन 5 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया, उस महिला को भी अरेस्ट कर लिया, तो 6 व्यक्ति कुल अरेस्ट हैं। वारदात करने वाले 5 व्यक्तियों की उम्र 20 से 25 साल है, हांसी के रहने वाले हैं। थाना हिसार लगता है उनका, जिला हिसार है। ये एक मोटी मोटी वारदात थी। अभी इसमें कुछ लोग हमें सस्पेक्टेड और हैं जिनका हम प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग डायरेक्शन में हमारी टीम चल रही है। इस सब के लिए हमने लगभग 50 लोगों को लगाया था वारदात खोलने के लिए। 50% हमने पुलिस के अलग अलग तरीके से डिप्लॉय किए थे। कुछ डीएसबी के थे, कुछ डीएसटी के थे, कोतवाली के थे और जो डिप्टी साहब की और एडिशनल साहब की हमारी टीम है, कोतवाल साहब की टीम है, तीनों ने बहुत अच्छी तरीके से समन्वय स्थापित करके ये कार्य किया है। तो मैं तो और आप सबको भी और जनता को भी और पुलिस को ही बधाई दूंगा कि उन्होंने इस सबको खोलने में हमें बहुत गोपनीय सूचना भी प्रदान करी है और हमारा समन्वय स्थापित करके हमें सपोर्ट भी किया। अभी हम उसमें प्रयास चल रहा है। बाकी जो अक्यूज्ड हैं उनसे भी और इनसे भी, तो जल्दी रिकवरी भी हम कर लेंगे। सर, ये लड़की जो थी, ये जो महिला है, ये काम करती है, इसकी माँ काम करती है? दोनों ही काम करती हैं। लगभग 4-5 साल से काम कर रही हैं। दोनों ही काम करती हैं, वो भी करती है, ये भी करती है। माँ बेटी? माँ बेटी। तो क्या माँ भी शामिल है? अभी तक जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं आया, बेटी का ही आया है। माँ का बेटी इन लोगों संपर्क में रहती है सर? वो आजकल ये सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है तो लोग संपर्क में आ जाते हैं। बिहार की है क्या?
नहीं, वो तो यही लोकल रहने वाली है। बैकग्राउंड क्या है पीछा उसमें इन्वेस्टिगेशन हम सबसे कर। ज्यादा उम्र इसी लड़की की है, बाकी सब इससे छोटे हैं। हाँ सर ये मतलब स्टार्टिंग में जब पूछताछ में पता लगा कैसे आए थे और कैसे गए, मतलब गाड़ी से गए थे, कहाँ गए थे, फिर जाने के बाद क्या किया इन्होंने? वो इसमें वैसे लिख दिया है। मैं और बता देता हूँ कि वो लोग गुड़गांव आए, असेंबल हुए गुड़गांव में 500 व्यक्ति वहाँ वो इकट्ठे हुए। गुड़गांव में आके वहाँ से गाड़ी उन्होंने किराए पे करी, किराए पे पहले ही कर ली थी, उसको लेके वहाँ आए। रेलवे स्टेशन पे उतर के ड्राइवर को फ्री कर दिया, वो वहीं रहा। 500 व्यक्ति अलग अलग जो ई रिक्शा से यहाँ आए, ग्रुप में बैठ के फिर पैदल पैदल गए और वापस ही पैदल पैदल निकले। फिर वो गाड़ी से जगह जगह घूमते रहे, फिर वापस गाड़ी से गए। सर गाड़ी से क्या वापस गुड़गांव तक निकले? हाँ, वो गाड़ी चालक है वो इनका साथी है, इन्वॉल्व है? गाड़ी टैक्सी किराए करके लाए। उसका कोई इन्वॉल्वमेंट उसका भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं कि उनका क्या रोल रहेगा। ये जो लड़के अरेस्ट हुए सर, ये उनका कोई बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक अभी पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड हमें मिला नहीं है, लेकिन जानकारी में आया है कि ये भी जगह जगह से वांछित हैं, पहले जेल जा चुके हैं। तो पूरा रिकॉर्ड आने, चूंकि अदर स्टेट के रहने वाले हैं, तो पूरा रिकॉर्ड आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऑनलाइन काम के लड़की ने किया सर? हाँ, गेट क्रॉस छोड़ा। ये सर स्टूडेंट भी हैं या प्रॉपर इस तरह के मतलब घटना? अभी इनका पूरा रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है कि ये क्या है, लेकिन इसका ये है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका अवेलेबल है और पहले भी इस तरह की वारदातों में ये रहे। और जिस तरीके से इन्होंने वारदात करी उससे लग रहा है कि प्रोफेशनल है, तरीके से काम करने वाले, बड़े सफाई से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। महिला वहाँ काम करती थी, उसको नहीं पता था कैमरा लग रहा है, पकड़े जा सकते हैं, जानकारी मिल सकती है इनसे। नहीं, कैमरे का तो आजकल सबको मालूम है। कैमरा तो एक सपोर्ट का साधन है, बाकी और जो हमारी तरीका है, मुखबिरी का तरीका है, तकनीक का तरीका है, उसके आधार पर इस तक हम पहुंचे हैं। सीसीटीवी कैमरा आजकल हर क्रिमिनल को आइडिया हो गया, लोगों को आइडिया हो गया कि पूरे। ये सर आपने बताया कि गुड़गांव में एक जगह इकट्ठा हुए, तो ये सब प्लानिंग मतलब कैसे, मतलब और भी जगह कितने समय से थी, मतलब कुछ इनका बड़ा इनपुट इनको ये, चूंकि जो मालिक है वो काफी दिन से कह रहा था मेरे को शादी में जाना है, शादी में जाना है, तो महिला को आइडिया था कि ये लोग शादी में जाएंगे, तो इसलिए इसने पहले ही वेल इन्फॉर्म कर दिया था, लगभग 10-15 दिन पहले। ये सर नौकरानी गुड़गांव हुई थी क्या उस प्लानिंग में? नहीं, वो नहीं गई थी। उसने तो केवल इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई ये लोग शादी में जाएंगे, आप लोग इस तरह की बात। पता था सर या सिर्फ अंदाजा था कि पैसा? अंदाजा था केवल कि चूंकि स्कूल चलता है इनका, अच्छे बिजनेस वाले पैसे वाले हैं, उनको आइडिया था कि अच्छे पैसे हो सकते हैं, ज्वेलरी भी हो सकती है। वारदात के दौरान सर महिला भी एक्टिव थी वारदात के दौरान? नहीं, वारदात के समय नहीं, उसने सर जिस तरह से वहाँ लोग बता रहे थे कि लाइट ऑन नहीं की उन्होंने अंदर और पूरी अंदर घटना को किया, तो क्या उनको डायग्राम बताया था उसने पहले या समझाया था, मतलब कैसे, मतलब उसने पूरी सूचना तो दे दी थी, घर में ये इस तरह गेट होगा, ये आगे हाँ, मतलब पूरा उसने जानकारी, घर की पूरी सूचना तो उसने उपलब्ध करा दी थी। ये पहले कोई अनुपस्थिति में इसने घर दिखा दिया? नहीं, घर नहीं दिखा, ऐसा कोई नहीं, पहले आने का भी कोई एविडेंस मिली नहीं। नहीं, अंदर घुसने से पहले सीसीटीवी कैमरे बंद नहीं करे? नहीं।